देखो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग, है ना। जो कैसे करना है, अब आपको क्या करना है। कह रहा मैच इज द सेट ऑफ द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम एज द सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको मैचिंग करना है, ठीक। एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेसिक करना चाहिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहला दिया गया हमारा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया हमारा P, R, I, N, C, A, L। तो देखो अब हमें पता चल गया। अब हम पहले इसका नाम इसको कैसे लिखोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, अब इसको लिखना हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, देखना हम इसका आंसर निकालते हैं। तो लिख सकते हैं x सच दैट x इज, ठीक। क्या लिखोगे, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, इज अ लेटर ऑफ द वर्ड क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, ठीक। तो ये क्या है, लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ये PAL होता, हम लोग देते हैं पल वाला, प्रिंसिपल, ठीक। तो ये जो लेटर है वो प्रिंसिपल है। अब देखो यहाँ से आपने क्या सीखा कि हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में कुल मिला के आपको आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सेम वर्ड मीनिंग यहाँ पर भी सेम है। ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, तो इसका आंसर ज्यादातर ये बनेगा। और कुछ लोग क्वेश्चन में ये दे देते हैं, इसका बनाने के लिए बोल देता है। तो ये इसको देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर बनाना उतना ही कठिन होता है। आपको ये चीज हमेशा रटनी पड़ेगी। ये x such that x is a letter of the word, x such that x is a letter of the word, मतलब इस शब्द से ही इस शब्द को लिख कर आप फिर आगे वाला शब्द मिलेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बहुत से पहले शब्द ऐसे ही आ चुके हैं। कोई भी प्रिंसिपल हो, जैसे मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी है या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी हो, आपको यही लिखना पड़ेगा x is a लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक। ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो प्रिंसिपल वाला समझ में आ गया, इसका आंसर मिल गया। फिर देखो सेकंड नंबर कैसे मिलेगा हमको मैचिंग में, हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक। लाइन तार से सोल्यूशन तो हमें मिल जाएगा, है ना। देखो कह रहा है 0। अब देखो ये तुम्हारा जो सेट के अंदर 0 है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। एक तो पहला तो ये सिंगलटन सेट है, कौन सा है, सिंगलटन सेट, ठीक। मतलब एकल सेट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसको लिखेंगे कैसे, ठीक। तो लिख सकते हैं इसको आप, कह रहा x सच दैट x है इंटीजर एंड x प्लस 1 बराबर 1, x प्लस 1 बराबर 1। देखो अगर हमें इसको लिखना है तो यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x, ठीक, लिख लिया, इज अ लेटर, x सच दैट x इज एन इंटीजर, एन इंटीजर्स, ठीक, या इंटीजर लिख लो, एंड x प्लस 1 बराबर 1। अब यहाँ पे आप ये समझिए, क्या समझना आपको, कि ये जो 0 है हमने अपने मन से अकॉर्डिंग मान लिया। अब देखो कैसे समझे मानते हैं, कर x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 बराबर 1 है। तो यहाँ पर पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हम ये लिखें यहाँ पर, ये पर अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक और लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज को सेम, x सच दैट x इज एन इंटीजर
एंड एक्स प्लस टू बराबर 2, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि समझो जब ये x प्लस 1 बराबर 1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 1, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा 0, 0 आ रहा, तो आप देखो 0 है। अब लेकिन 0 है तो कोई सेट नहीं, लेकिन अगर तुमने सेट के अंदर 0 रख दिया तो ये सिंगल सेट हो जाएगा, सिंपल बात समझो, सिंगल सेट हो जाएगा, ठीक। इसमें एक एलिमेंट है, तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट बना सकते थे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 2 बराबर 2 आप लिख सकते थे, ये भी हो सकता था। या एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 3 बराबर 3 लिख सकते थे, एक्स प्लस 4 बराबर 4 लिख सकते थे, एक्स प्लस 5 बराबर 5 लिख सकते थे, एक्स प्लस 6 बराबर 6 लिख सकते थे। कुल मिला के 0 आना चाहिए। तो लैंग्वेज सिंपल है, एक्स सच दैट इज एन इंटीजर, मान लो ये है क्या 0, क्या एक इंटीजर, तो ये है, देखो लैंग्वेज समझो, ये क्या है इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर है अब आपको पता नहीं है, ना ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही क्या है ये निगेटिव इंटीजर है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये निगेटिव इंटीजर है, ना पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर है। तो लिख सकते हो एक्स एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 2 बराबर 2, ठीक। अब ये 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स बराबर 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा, देखो इसका, देखो तीसरा कह रहा है एक सेट बना हमारा, कह रहा 1 2 3 6 8 9 18, ठीक। अब देखो वो ये कह रहा है कि जो 1 2 3 6 9 18 है, इसमें ऑप्शन में दिया कह रहा है एक्स सब्जेक्ट एक्स है पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवीजर ऑफ 18, ये क्या डिवीजर है 18 के। अब समझो, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिख सकते हो आप यहाँ पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिख सकते हो, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिख सकते हो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18, एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18, ये 18 के डिवीजर भी है। कैसे डिवीजर है समझो, 18 में 1 का भी डिवाइड चला जाएगा, ठीक, 18 में 2 का भी डिवाइड चला जाएगा, 18 में 3 का भी डिवाइड चला जाएगा, 18 में 6 का भी डिवाइड चला जाएगा, 18 में 9 का भी डिवाइड चला जाएगा, 18 में 18 का भी डिवाइड चला जाएगा। इस वजह से ये डिवीजर है। तो आपको देखो आंसर तो आपको मिल ही गया, कैसे करना। तो देखो मैं जो ये नहीं क्वेश्चन कैसे दिया गया, ये समझो कि हमें समझना कैसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो करना कैसे सिंपल है। एक्स दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये सबका ऐसे इंटीजर है पॉजिटिव। अगर यहाँ -2 -3 -6 -9 18 होता तो निगेटिव इंटीजर लिख देते। एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18, ये किसके डिवीजर है 18 के डिवीजन। तो सोचने की क्षमता बहुत होती, जब आप सवाल बहुत प्रैक्टिस कर डालो, बहुत प्रैक्टिस कर लो, तब आपकी मतलब सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। ऐसे ही आपको 9 मतलब एग्जाम्पल नंबर 8 का जो तीसरा वो हो गया। अब देखो चौथा नंबर क्या है, ऑप्शन, वो तो आपको सीधे डायरेक्ट अब मिल गया होगा। चौथा क्या है, चौथा मैचिंग क्या है समझो। कह रहा था -3, 3। अब एक बात है, ये जो -3, 3 ये किसी भी x के क्या है स्क्वायर रूट है, मतलब वैल्यू है। तो लिख सकते हो एक्स एग्जैक्ट एक्स, ठीक, इज एन इंटीजर ठीक, इंटीजर एंड क्या लिख सकते थे एक्स स्क्वायर -9
बराबर 0। अब देखो ये देखो मेथड क्या निकल के आया यहाँ से, हमें क्या मिला कि जो -3 और 3 जो वैल्यू है वो हमें पता है कि प्लस माइनस की वैल्यू, किसकी वैल्यू, प्लस माइनस की वैल्यू है इंटीजर्स की। तो यहाँ पर फिर लैंग्वेज लिख दिया है x such that x is an integers and x स्क्वायर -9 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर आप सिंपल से समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए साइन हटा दो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर -9 बराबर 0 को, तो आपको पता है ये -9 इधर चला जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर 9। अब ये स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3। अब यहाँ पर वही सेम उसने लिख दिया, x की वैल्यू क्या है 3 और एक -3। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो वैल्यू लिखी है x such that x is an integers and x स्क्वायर -9 बराबर 0। ठीक, तो ये जो मेथड था उसने कर दिया, हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 8 के बाद क्या चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे।